चौधरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ है और जरदारी साहब ने जो हल्फ उठा लिया है, इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अब हमें पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी एज अ बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदे के तौर पे कि इकॉनमी के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब IMF के साथ जो भी बातचीत हो हमें उसको ऑनर करना चाहिए और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो भी हमारा आगे आने वाला बजट है उसे पहले। और अगर हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है अगर उसको इनकरेज करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अब क्योंकि बैंक्स का इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो गया, उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की बजाय वो पैसे बैंक्स में रखना शुरू कर दिए। तो हमें लोकल जो इन्वेस्टर है उसको इनकरेज करना है और जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया हुआ है उसके रिवाइवल के लिए भी गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो छोटे मजदूर मिस्त्री जो अब जिनको अब नौकरियां नहीं मिल रही और जो प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं वो भी दोबारा से चल सकें। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हमारे मुल्क में गुज़श्ता चंद सालों से सारे के सारे निसार जो है वो रियल एस्टेट के बिजनेस पर रहा, जिसकी वजह से बाकी कारोबार मुतासर हुए या ठप होकर रह गए। गैर पैदावारी नॉन प्रोडक्टिव बिजनेस कहा जाता है और पिछली हुकूमत ने केयर हुकूमत ने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो आप हमेशा रियल एस्टेट बिजनेस पे तो जो क्यों देते हैं, क्यों समझते हैं कि इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का? सर मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए, लेकिन एकदम से बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट नहीं आ जाना चाहिए। जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम दी थी फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का और लोकल इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें लगा था, और उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आई उस काफ़ी उनके मसाइल थे, उन्होंने पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए और उसके साथ साथ हमें जो इंपोर्ट है उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए मज़ीद कैपेसिटी इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। और वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्री में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई रिबेट दे, टैक्स रिबेट दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। और जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे और वो चीज़ें जो पाकिस्तान बाहर से मंगवा रहा है वो यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगी। सर ये देखें 2013 में हमारे इलेक्शंस हुए, 2018 में हुए और उसके बाद अब 2024 में हुए। तो ये हमारे जो नेशन है उसको देखना होगा कि हम हर दफ़ा इलेक्शंस के बाद ये कहते हैं कि धांधली हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान इस तरह के प्रोटेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि प्रोटेस्ट के लिए एक जगह डेजिग्नेट कर दी जाए जिसने भी प्रोटेस्ट करना, और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस जगह पे जाके उसको कवर करें, क्योंकि इनका इशू ये होता है कि उसको कवर नहीं किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमें एक प्रोटेस्ट फ्री तो हमारे यहाँ सियासी जमात है वो कहती है कि हमने शऊर इतना ज़्यादा दे दिया आवाम को कि वो एहतजाज करते हैं और एहतजाज करके अपना हक लेते हैं। तो अगर कोई उस पर एतराज़ करे तो कहते हैं ये भी उनका साथी है जो जिनको कहते हैं कि उन्होंने चोरी किया, मैंडेट चोरी किया। तो उल्टा नुकसान होता है अगर कोई एहतजाज के खिलाफ बात करे। सर ये तो होता है, लेकिन आप देखें जब अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा था तो हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो ट्रैफिक ब्लॉक थी। उसके अलावा जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, स्कूल बंद होते हैं, मार्केट्स बंद होती हैं, तो उससे हमें ये एवेल्युएट करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट का कितना टैक्स रेवेन्यू का लॉस होता है। तो इसके लिए अगर हम अगर हमें कोई कानून साजी करनी पड़े तो मैं समझता हूँ कि हमें कानून साजी भी करनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह पे बैठकर इस बात पे मुत्तफिक होना चाहिए कि ये अब जो सियासत है ना इसको हमें एक नए रुख पे लेके जाना है, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों का सवाब है। और अगर अब भी हमने ना सबक सीखा तो मैं समझता हूँ कि शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। सर हम हमेशा से बजट के बारे में तजवीज़ देते हैं और मैं ये समझता हूँ कि उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, लेबर की स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात करते हैं, और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल होनी चाहिए। जो POS इंटीग्रेशन है रिटेलर्स के ऊपर वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होना चाहिए। हर वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है उसको जब भी आप ट्रैक करें किसी ऐप के थ्रू आपको पता लगे कि ये सेल टैक्स पे होके मार्केट में बिक रही है। हमें नए टैक्स पेयर्स ढूंढने की ज़रूरत है। तो इस तरह की हमने बहुत सारी बातें
لاسٹ ایئر ڈار صاحب کے ساتھ بھی کی, بہت ساری نشستیں ہوئی ہماری ان کے ساتھ, لیکن انفارچونیٹلی کچھ باتیں 2-3 باتیں اس میں ہماری مان لی گئیں, لیکن زیادہ تر باتیں آخر میں نظر انداز کر دی گئیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ تمام چیمبرز مل کر بیٹھ کر ایک دفعہ اپنے کنسنسس سے انسٹیڈ علیحدہ اپنی سجیشنز دیں, اگٹھی سجیشنز دیں. لانگ ٹرم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو پیاز کی قیمت ہے وہ کتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے, یہ صرف ایک ہماری, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھاٹ پروسیس کو بتاتی ہے کہ ہم جو ایگریکلچر فارمنگ ہے الحمدللہ ہمارے پروگرام ہوتا ہے نا کہ آج اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو اس کو کیسے حل کرنا ہے, فیوچر کی پلاننگ نہیں ہوتی. جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ جو ہے وہ جو ہمارے پاس یہاں پہ فلاور ملز کو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے آٹا بنایا جا سکے, اور ساری ویٹ ملز اس کے اوپر جو فلاور ملز ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں, اور پھر وہ پرائسز بھی وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہیں جو ان کے لیے فیزیبل نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی ضرور بنانی چاہیے, ایک 5 سال کی پالیسی بنانی چاہیے, اور پھر اس کو 1-2.5 سال پہ ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ جو ہم نے گول سیٹ کیے تھے کیا وہ ہم نے اچیو کر لیے یا نہیں کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو ان چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 5 سال کے یہ آبجیکٹو بنائے, 2.5 سال میں یہ ہم نے اچیو کر لیے یا نہیں کیے. اور اسی طرح سے جو آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے, آپ دیکھیے جو آسیان کنٹریز ہیں ان کی 70% ٹریڈ انسائڈ آسیان ریجن ہے, تو ہمیں بھی ضرورت اس چیز کی, ہمارا جو ECO کا پلیٹ فارم ہے اور جو دیگر جو SAARC کا ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو افیکٹو کیا جائے اور ریجنل ٹریڈ کو انکریج کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی ہماری گورنمنٹ ہے اس کو جو لوکل انویسٹر اور لوکل بزنس کمیونٹی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جابس کریٹ کر سکیں.